सभी दर्शकों को प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से नमस्कार। इस दुनिया में प्रत्येक आदमी शक्ति अर्जित करने के प्रयास में रहता है, चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। किसी भी प्रकार की शक्ति जब वो प्राप्त कर लेता है तो उस सोर्स को, जहाँ से उसने शक्ति प्राप्त की है, उसको प्राय भूल जाता है और फिर वो इस शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। इंग्लैंड के एक विद्वान हुए हैं लॉर्ड एक्टन, उन्होंने शक्ति के बारे में कहा था, पावर के बारे में कहा था, पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। तो जब आदमी के पास शक्ति ज़्यादा आ जाती है तो वो अंधा हो जाता है, लेकिन जब कुछ आदमी इस शक्ति का सदुपयोग करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं तो उनको हम धन्यवादी मानेंगे, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। और आज मेरे पास ऐसे ही एक व्यक्ति बैठे हैं, सुनील जागलान जी, जो जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच रहे 2010 से 2015 तक। उन्होंने एक लीग पाड़ करके सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश की है। उनने जीवन में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय उनकी छवि आज है। हरियाणा में भी उनको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। आजकल वे महर्षि इंदिरा विश्वविद्यालय रोहतक में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनका अपने चैनल पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं जागलान जी। तो सबसे पहले जागलान जी, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव बीबीपुर से हुई। यस। और उसके बाद मेरी कुछ शिक्षा जींद, जो हमारा जिला है, यस, वहाँ के स्कूल एसडी सीनियर सेकेंडरी और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद से। हाँ, और एक जो बैचलर डिग्री एजुकेशन की है वो सोनीपत से है। यस। मास्टर डिग्री एक एजुकेशन किए हुए अब प्रयागराज से, जो क्षेत्र जाना चाहता है उससे मेरी इलाहाबाद से था। यस यस, वहाँ से है। तो यस, ये कुछ जीवन के क्षेत्र की शिक्षा के। तो ये जो आप इतने शिक्षित आदमी हैं होने के बावजूद आप ये जो राजनीति का क्षेत्र में आपने चुनाव लड़ने का निश्चय किया, इससे कोई आपको कोई परेशानी हुई थी कभी, कोई या कोई प्रेरणा मिली कहीं से? हाँ, देखिए, मैं तो आपको बताऊं, वर्ष 2004 यस जून के समय यस मुझे तो नौकरी मिल गई थी। यस। और अगर आप देखो कि अगर 22-23 साल की उम्र में कोई नौकरी लग जाता है तो वो सोचता है कि मैं अभी इसी से अपना जीवन यापन चलाऊं। यस। लेकिन मुझे लगा कि ये तो बहुत कम है। यस। तो मैंने फिर कोचिंग को चुना। यस। और अपनी एजुकेशन जारी रखी और कोचिंग के बाद मैं कॉलेजेस में गया। यस। क्योंकि भौतिकतावादी सोच थी मेरी उस यस शुरुआती। यस यस। 2003 में मुझे याद है कि हमने मोबाइल 2-3 दोस्तों ने मिलके खरीद लिया था। यस यस। वहाँ रहते हुए भी हम कोचिंग देते थे, पैसे कमाते थे। यस। तो अन्य कोई हमारे अंदर इस प्रकार का कोई यूँ रोग नहीं था कि भाई हम कोई नशा करते हों, बाहर घूमकर पैसा उड़ाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें दिमाग में नहीं रही। यस। दिमाग को केंद्रित करके ये जरूर था कि भौतिकतावादी समाज की छाप दिमाग में काफ़ी थी। यस। कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। यस। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से रहे तो उस समय यूँ तो था नहीं। ऐसा कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन वो भगवान से कम भी नहीं है। हाँ, तो वो जो सोच है वो, हालांकि मेरे पिताजी इस बात को नहीं मानते थे। यस यस। और युवा काल में जो विचारों का द्वंद्व होता है, यस, पिता के साथ ही होता है। यस यस यस। तो जब मुझे याद है आज भी, जब एक बार मेरे पास 2-3 साल में काफ़ी सारे पैसे हो गए और वो पैसे मैं जमा करता था, बैंक की बजाय कई लाख तो घर में रखे रहते थे। तो अच्छा अच्छा। वो एक दिन उन्होंने देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो अध्यापक की नौकरी में रहा, Yes. लास्ट में गांव में ये मकान बना है छोटा सा। यस यस। और तुम ये कहाँ से क्या कर रहे हो? यस। तो मैं उनको कैसे बताऊं उनको, क्योंकि वो तो जब पढ़ाते थे गांव के अंदर भी, किसी भी गांव में रहे, यस। वो
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे छुट्टी के बाद, उनकी Yes. आदत थी। यस यस चाहे गांव हो या कहीं पर भी ट्रांसफर का, वो ट्यूशन पढ़ाने को भी गलत मानते थे। यस यस अब मैं उनको कैसे बताऊं कि उस समय भी हम घंटे के हिसाब से पैसा कमाते थे ट्यूशन Yes. पढ़ाकर। यस तो उन्होंने बल्कि एक उस समय एक थप्पड़ भी जड़ा मुझे, यस उस यस समय की बात है। यस तो फिर उस चीज़ को समझाने में समय लगा कि आज के समय जो दूसरे लोग हैं वो तो अनेकों प्रकार के गलत रीत पे पड़े हुए हैं, दूसरों की जगह अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग वो हमारी तरह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक कोशिश नहीं करते। नहीं करते। यस मैं संडे को भी घर नहीं रहता। यस यस वो दूसरों, बहुत सारे लोग दूसरों की तरह उस समय बहुत चलन था। यस देखिए दिल्ली जैसी जगह नौकरी लग जाती थी, यहाँ इसलिए नहीं लगती थी कि दूसरों की जगह एग्जाम देते थे लोग, पेपर देते थे, यस और पॉलिटिशियन भी इस बात को स्वीकार करते थे। यस और अगर रिटर्न क्लियर हो गया हमारा तो फिर उसके बाद इंटरव्यू वाली तो मैंने कहा हमने तो कोशिश ही छोड़ दी किसी भी Yes. चीज़ की, और ये इस तरीके का। तो उनको लगता है ट्यूशन में इतना कैसे कमाए। यस लेकिन जो व्यक्ति सुबह वाली बस जो भिवानी से चलती बीबीपुर रुकवा के हम उसको चंडीगढ़ जो जाती थी, यस यस उस समय निकल के रात की 10:30 बजे वाली बस से वापस आता था, यस तो एक ही मोटिव होता था, पैसा कमाना, पैसा कमाना। यस यस तो जो पैसा भी काफ़ी कमाया, पैसा कमाने के बाद फिर लोग सोचते हैं कि घर बार अच्छा हो, गाड़ी ले लो, ये आपने फिर गाड़ी ली है? गाड़ी भी ली, घर भी बनाया दोबारा से बड़ा, यस 4 मंजिला घर बना लिया, क्योंकि हमारे पास और सोच थी भी नहीं। नहीं, ये जो सरपंच की और चुनाव लड़ने वाली जो प्रेरणा थी, वो आपने कोई गढ़ की घटना बताई थी, वो क्या थी? वो फिर इसके बाद आई। यस उसके बाद जब वो गाड़ी वाड़ी खरीदी, गली में कीचड़ रहता था, Yes. फिर उसमें ऐसे हुआ कि मैं फंस गया एक दिन, यस और मेरे कपड़े वपड़े उसमें वो हो गए। तो मैंने मेरे पिताजी से पूछा, उन्होंने सीख दी कि सरपंच के पास जाओ, ग्रांट भी ले आए हम मोटिवेट होके, लेकिन फिर सरपंच ना बनाए, वो दूसरी गली में यूज़ करना चाहे। तो फिर डिप्टी कमिश्नर से पहली बार मिला, फिर डिप्टी कमिश्नर ने भी बोला कि रोज़ सरपंच की शिकायत लेके आ सकता है, यस यस या सरपंच ऐसे नहीं बनते, तो उसने भी ऐसा कहा। यस ये वो है जो अभी विधायक स्वयं है, यस यस नांगल चौधरी से, यस यस तो वो डिप्टी कमिश्नर थे, यस यस तो उन्होंने ऐसा कहा। यस तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार वो बात भी हो गई, ग्रांट भी ले आए, बीच में गली भी अटक गई, यस और फिर मेरे मन में आया कि यार काफ़ी पैसा हो गया, सारी चीज़ें हैं इतनी कम उम्र में, 25-26 साल की उम्र में। तो फिर मैंने खुद को प्रेजेंट किया और मैं सरपंच के चुनाव के लिए खुद को डिक्लेयर किया। Yes, लोगों yes. से बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे सरपंच नहीं बनते। अच्छा अच्छा यस लेकिन मैंने लोगों से 1-to-1 डायलॉग करके Yes. कैंपेनिंग की, बहुत अच्छे वोटों से, रिकॉर्ड मतों से गांव में जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद मुझे नहीं पता था कि काम कैसे करना। यस और एक बात और है जागरा साहब, आपको ये एक प्रकार से चुनाव के बाद जो सत्ता की वो राजनीतिक सत्ता ही कही जाती है, इसमें फिर आपने जो सोशल सर्विस की तरफ आपका जो ध्यान गया, वो जो पहले आप बताया कि पैसे के चक्कर में था, लेकिन फिर आप ये परोपकारी मिशन में आ पाए, ये कैसे आपने एकदम आपके जीवन में परिवर्तन आया, क्या घटना हुई कोई? वो तो सारा मेरी बेटी है नंदिनी, Yes. सरपंच के 1 साल के बाद ही मेरी शादी हुई थी। Yes. और शादी भी होने के बाद जब 1 साल के बाद बेटी का जन्म घर में हुआ, यस और हॉस्पिटल में जब मैं मिठाई बांट रहा था, Yes. नर्स का अजीब रिएक्शन था, मैं उनको पैसे दे रहा था तो वो कम पैसे दे रहे थे। मुझे उस समय लिंगानुपात का नहीं पता था। देखो मैं Yes. मैथ्स पढ़ाता था, यस यस लेकिन सेक्स रेशियो निकालना नहीं आता था, और मैं मेरे गांव के हेल्थ सेंटर में कभी गया, यस ना मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता यस था। यस क्योंकि उससे पहले तो सिंपल एक ही बात थी कि मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस था, तो डिजिटल पंचायत मैंने जरूर बनाई देश की, अच्छा। और उसके रूप में डिजिटल सरपंच के रूप में पूरे देश में हमारी ख्याति। ये उस समय डिजिटल पंचायत जो बनाई, इसमें आपने मुख्य क्या काम किया
कि डिजिटल पंचायत में आपका जो वेब पोर्टल होता है, यस उसमें गांव से जुड़ी हुई सारी जरूरी जो सूचनाएं हैं, यस चाहे वो गांव की पूरी वोटर लिस्ट हो, यस पंचायत की कार्रवाई हो, यस बिल हो, यस आगे के प्रोजेक्ट हो, यस अगर किसी की कोई क्यूरी है उसके लॉगिन रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें हमने उसमें कराई। यस और ये बाद में मुझे पता चला कि उस समय ऑफिशियल यस किसी देश की किसी पंचायत में नहीं था। नहीं थी। तो इसलिए देश की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत का जो टैग है यस वो किताबों में और हर जगह में मिला है। अच्छा, सेल्फी विद डॉटर वाला अभियान भी चलाया आपने, ये क्या किस उद्देश्य से चलाया आपने? वो बेटियों के प्रति जो प्यार होता है, प्रेम होता है, उसे यस दिखाने का, दर्शाने का, आधुनिक युग में युवाओं को उसके साथ कनेक्ट करने का यस एक आधुनिक टूल है वो। यस तो अकेली सेल्फी तो बड़ी सेल्फिश होती है। Yes, yes. सेल्फी विद कॉज जो है, सेल्फी विद डॉटर हमने शुरू किया। यस और क्योंकि हम ही ने गांव से बेटी बचाओ अभियान शुरू किया, ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी कराई, यस उसके लिए ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार उस समय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा हमारे गांव को मिला। उस समय की भारत सरकार ने हमें नेशनल अवार्ड दिया। यस देश का पहली महिला हितैषी पंचायत का पुरस्कार Yes. हमें मिला। यस गांव में उस पैसे से लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की। यस ये सारे काम करते करते मैं स्वयं महिला हितैषी पुरुष बन गया। यस और महिला हितैषी पुरुष से आगे का जो सफर होता है वो होता है मनुष्य बनने का। अच्छा जागलान जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, आमतौर से हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे ये वाक्य थोड़ा अटपटा लगा, मैं कुछ और जोड़ता हूँ इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसे रोजगार दिलाओ। जब तक रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, आदमी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, तो वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगा। ये कैसा लगा मेरा ये विचार आपको? वो बिल्कुल सही है। यस बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की जो बातचीत है, देखो अभी भी जन्म तो औरत ही देती है। यस अब औरत जन्म देती है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित तो लड़की होनी चाहिए, यस क्योंकि जन्म औरत दे रही है। यस लेकिन उसके बावजूद उसके जन्म पर प्रश्न है। यस उसके जन्म के बाद जो उसकी पहली किलकारी होती है, उससे घर में खुशी होगी या नहीं, यस उस पर प्रश्न है। यस वो सरवाइव करेगी 5 से 6 साल, कुपोषण की शिकार नहीं बनाई जाएगी, उस पे प्रश्न है। वो जब बड़ी हो रही है यस अब उसकी हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीजें आ गई, उस पर फिर प्रश्न है। फिर वो जब बराबर हो जाती है तो उसके प्रॉपर्टी राइट पे प्रश्न है। यस जब वो बाहर निकलती है तो उसकी सुरक्षा को लेकर के प्रश्न है। यस यस और वो चाहे कभी किसी भी उम्र की क्यों ना रहे, वो सुरक्षा का प्रश्न जो है हमेशा उसको घेरे हुए रखता है। यस यस तो ये जितने प्रश्न थे, ये यस ताकि हमारी बेटियां, 2 बेटियां हैं हमारे पास, हमने एक स्वार्थ के तहत कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ सोच का बदलाव हो। यस तो वहाँ पर हमने इस अभियान को उस सोच के साथ शुरू किया। लोगों ने विरोध किया, इससे क्या होगा, लेकिन जब सरकारों ने हमारे अभियान लगातार अपनाने शुरू किए तो लोगों को भी विश्वास हुआ, भाई ये तो कमाल हो रहा है, लगातार हो रहा है। और हर 2 महीने में एक अभियान आ रहा है। Yes. और उसी की लगातार तारीफ हो रही है। है। रोज कभी जापान, कभी इटली, कभी स्पेन, कभी चाइना, कभी अमेरिका के लोग हमारे गांव में खड़े रहते हैं। तो उससे अच्छा, बहुत विदेशों के आदमी आपके गांव में आते थे? लोग भी घूमने आते थे, जर्नलिस्ट बहुत आते थे, पत्रकार बहुत तो आपसे बात करते थे वो बात करते आपके अभियान के बारे में? हाँ, देश की, दुनिया की करीबन 40-50 भाषाओं में मेरे साक्षात्कार, मेरी कहानी, मेरी जीवनी आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक ये नेम प्लेट अभियान भी चला आपने अखबार के माध्यम से, 50,000 घरों के से भी ज़्यादा घरों के आगे आपने नेम प्लेट लड़कियों के नाम से लगवाई है। इसका उद्देश्य क्या जागरण साहब माने आपने? जिस चीज़ को पहचान दिलानी होती है, यस यस उसका तरीका वो होता है कि वो लगातार दिखती रहे, उसको हाईलाइट किया जाए। हाँ, वो भले ही सिंबॉलिक था। हमारे गांव में तो
जो सबसे बड़ा रास्ता बना 72 लाख रुपए से, उसका नाम भी लाडो मार्ग रखा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव के उसमें भी बीबीपुर द विमेंस वर्ल्ड लिखा गया। यस बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई गई। यस तो ये सारे जो अभियान है इस तरीके से लगातार चलते हैं। यस। तो इसके बारे में मैं मोदी जी ने और प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट होते थे उन्होंने भी आपके इस कार्यक्रम की जानकारी ली और प्रशंसा की थी। उससे कैसे मिला, कोई प्रशंसा पत्र भी उन्होंने दिया आपको? देखो, वैसे ही 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए। यस प्रणब मुखर्जी जी तो अपने साथ ही रखते थे। यस यस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया Yes, उन्होंने yes. मुझे। मेरी पूरी फैमिली के लिए रेड कारपेट राष्ट्रपति भवन में, मेरी 2 बेटियों के लिए जो उम्र का एक वो होता है कि आप राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में छोटे बच्चे नहीं जा सकते, तो मेरी छोटी बच्चियां थी, उसके लिए नियम तोड़ दिया, नया कानून बना। यस यस और मेरी फाउंडेशन तैयार करवाई। 50 लाख रुपए का अनुदान राष्ट्रपति भवन के द्वारा दिया गया। यस। तो वो बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ा टॉर्च बियरर बन के हमारे जीवन में और समाज में बड़ी वो की। मेरे कहने से काफ़ी सारे गांवों में मैं उनको लेके गया राष्ट्रपति होते हुए। यस प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी यस यस देश भर में उनके साथ घूमे, बहुत अच्छे अनुभव। यस और नरेंद्र मोदी जी हर साल बोलते हैं कम से कम एक यस। बार। हाँ, मन की बात में आपका जिक्र आता है। या जब वो विदेशों में जाते हैं तो भी बोलते हैं। यस यस तो एक ही व्यक्ति पे 10 बार बोलना बड़ी बात होती है। यस यस और असाधारण व्यक्ति को फोन करना। यस यस। तो मेरी जिंदगी में अच्छे व्यक्ति काफी सारे आते रहते हैं। तो अच्छा, एक टीवी में आपका प्रोग्राम है सलाम इंडिया कुछ, वो भी आपका प्रोग्राम था? मेरा नहीं, वो दूरदर्शन का सीरियल था जो मेरी लाइफ पे बना था। आपकी लाइफ पे उसमें बना? कलाकार अलग थे। यस यस। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री बनी डॉक्यूमेंट्री सनराइज, तो वो भी मेरे जीवन काल पे बनी। उसे राष्ट्रपति ने बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। का, हाँ यस फीचर यस, फिल्म का ये भी मिला है। तो ये इससे आपको और भी प्रेरणा मिली? हाँ, अभी ICSE बोर्ड में एक विलेज नेम बीबीपुर करके पढ़ाया जाता है। पूरी सरपंच पद की कहानी पढ़ाई जाती है। तो यस। और एक सरपंच होते हुए यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से अभी करीबन 7 महीने यहाँ हो गए हैं MD इंस्टीट्यूट में। MD में। इससे पहले मैंने 2 साल दूसरी यूनिवर्सिटी में कार्य किया। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पे विश्वविद्यालय में जाके विश्वविद्यालय से गांव की ओर का मिशन शुरू करके और नए नवाचारों का प्रयोग करके, तो यहाँ के जो जैसे वाइस चांसलर है वो भी नवाचारी हैं, बहुत सामाजिक सोच रखते हैं। राजवीर सिंह जी ने विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयाँ दी हैं और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और फैकल्टी को और देश में वाइस चांसलर क्या होता है वो उन्होंने दिखाया है। तो अच्छे व्यक्तियों की हमारे देश के अंदर कमी नहीं है। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ जागलान जी, अच्छे व्यक्ति और अच्छे विचार एक समाज को जीवित रखते हैं। क्योंकि अगर अच्छे विचार ना हो और उन पर अच्छे व्यक्ति काम ना करें तो मेरा ख्याल है समाज जीवित नहीं रह सकता। इसके साथ साथ एक और है, आपने गाड़ी बंद घर योजना चलाई, इसका क्या उद्देश्य था? मैं जब सरपंच था तो मैंने गाली देने वालों पर जुर्माना लगा दिया था। यस, गाँव में। फिर उसके बाद रिसर्च किया, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो अच्छा अच्छा। मैं 5000 गाँव में घूमा हूँ। यस, अच्छा अच्छा। और करीबन 160-70 शहरों में गया हूँ। यस यस। तो डेटा बहुत इकट्ठा किया है, ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं। यस। 990 के करीब ऑनलाइन मीटिंग की है। यस यस। देश भर के बच्चों का, यूथ का, महिलाओं का, यस यस। चाहे कुली हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, IPS हो। तो मेरे पास अब पूरे देश का डाटा है, कौन सा प्रदेश कितनी गाड़ी देता है, कौन से व्यवसाय के लोग ज़्यादा देते हैं, महिलाएं कितना देती हैं, किस आयु वर्ग के देते हैं। ये सारा कार्य किया। अब पूरा देश हैरान हो रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है मुझे। अब इस काम के लिए जाना चाहता है। मुझे सेल्फी विद डॉटर की बजाय लोग गालीबंद घर अभियान के लिए पूरे देश में जाते। अच्छा जागलान जी, ऐसा है कि जब आदमी सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उस पर आरोप भी लगते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं। आपके जीवन में ऐसी बातें भी हुई होंगी जरूर, क्योंकि आपने लीग पार्टी का काम किया है। महिलाओं के लिए काम करते थे तो यस। तो जो
पुरुष वर्ग था, उनको लगाए तो सारे अधिकार, प्रॉपर्टी राइट, यस डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होने Yes. देता, भ्रूण हत्या नहीं होने देता, तो बहुत सारी 48 इंक्वायरी मैंने भुगती एक है। सीबीआई को छोड़ के बाकी सारी भुगती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसी में कोई दम नहीं कि कोई कुछ बिगाड़ सकता, यस। क्योंकि मैं सही था और सही रहा। तो ऐसा है कि 2012 में मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होते थे, उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिया था, तो वो आपने किस जगह लगाया? गांव के लोग, देखो सरपंच कुछ नहीं होता है, मैं Yes. आपके माध्यम से कहना चाहूँगा Yes. सरपंच को, सरपंच अकेला सिर्फ सरपंच अकेला वो ही एक नहीं। माध्यम होता है, विकास का माध्यम होता है। हाँ, तो Yes. मैं पंचायत को पहली सरकार बोलता हूँ। यस यस पहली सरकार ग्राम सभा से बनती। यस मैं ग्राम सभाएं करता था, जो लोग कहते थे करता था। यस जिस वार्ड से सबसे ज़्यादा आते थे वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च होता था। यस यस तो इतनी सारी एग्जाम्पल्स थे, लोग हमारे गांव में आके देखते थे। यस बाल सभा कराना, बच्चों के अंदर लीडरशिप लेके आना। देश को ज़रूरत है विवेकवान नेतृत्व की। यस यस विवेकवान नेतृत्व करना महिला के अंदर उसको जन्म से मिला हुआ है। यस तो मैं तो महिलाओं का बहुत बड़ा हकदारी हूँ। मैं तो यूँ कहता हूँ हरियाणा को भी आने वाले समय में महिला मुख्यमंत्री मिले, और मैं तो अमेरिका के बारे में भी कहता हूँ उसको भी पहली महिला राष्ट्रपति मिले। तो ऐसे मुद्दों को मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर उजागर करता हूँ, बात करता हूँ कि दुनिया सभी के लिए है, सभी की बराबर हिस्सेदारी है। राजनीति में मेरा ज़्यादा सा आगे का कोई विषय नहीं। मैं यस ना किसी के साथ फोटोग्राफ में ना कार्यक्रमों में कहीं मैं सम्मिलित नहीं होता हूँ, ना मैं जाता हूँ। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, खाली होता हूँ। तो अभी जैसे गया तो मैं मध्य प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गया, सरपंच की ट्रेनिंग की, आंगनवाड़ी वर्करों की ट्रेनिंग की, हेल्थ वर्कर्स की कैसे काम किया जाता है, जो मेरा अनुभव है वो उनको देने की कोशिश की। तो आज प्रकृति और लोगों का आशीर्वाद अच्छा है कि सब जगह लोग जुड़े हुए हैं। तो जागलान जी आपने कोई पुस्तक भी लिखी है? एक अपने अनुभव के आधार पर? नहीं, अनुभव के आधार पे तो बाकी है, लेकिन महिला अधिकारों को लेकर मैंने, और अभी भारतीय जो न्याय संहिता है उसको लेकर मैंने लिखा है, 2 लिखा है। और अब यकीन मानिए मैंने तो वैसे ही उसमें महिला अधिकार और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देश भर ए से- विलेज नेम्ड बीबीपुर। ये ए विलेज नेम्ड बीबीपुर तो पाठ्यक्रम की पुस्तक है, पाठ्यक्रम की मैं आपने नहीं लिखी है। उसमें एक लेसन है मेरा, ये विलेज नेम्ड बीबीपुर। आपकी जो वो तो- गतिविधियां उनका वर्णन है उसमें? नहीं, 10 से 15 की स्टोरी है। अच्छा, स्टोरी है। हाँ, Yes. जब मैं सरपंच बना वहाँ से लेकर, यस यस तो वो तो एक पाठ्य पुस्तक के अंदर एक पाठ है सिर्फ। यस यस मैंने लाडो राइट्स वर्जन 1 और 2 वो लिखा है, बिकी भी काफ़ी है। आज के दिन पुस्तकें लोग कहते हैं बिकती नहीं, मैंने राष्ट्रपति जी से विमोचन करवाया उसका। अच्छा अच्छा, कौन से राष्ट्रपति थे वो? प्रणब मुखर्जी जी। मुखर्जी जी वो वेरी गुड। 2.5 लाख प्रतियाँ किताब की बिकना कितनी बड़ी बात बड़ी है। बात है। तो ऐसे करके आज के दिन में उसको 50-60 हज़ार तो मैंने फ्री में बांट दिया। तो ये बुक उपलब्ध है आपकी? ये अभी वैसे तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे उपलब्ध रहती है, जो लड़कियां गांव में घुमाती हैं उनको भी मिलते हैं। यस। अच्छा, एक अपना जागलान जी, जो आजकल है आपके यहाँ सरपंच के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन पर आक्षेप भी हो रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे सरपंचों के लिए? किसी को है ना, आपको ये किसी भी जो सरपंच को Yes. काम करने के लिए जरूरी यस है यस कि वो आपके गांव में गलियां बिल्डिंग बनाने की बजाय शौचालय करप्शन से बचे। यस करप्शन एक विकार है, मानसिक रोग है। यस अच्छे कार्य करे ग्राम सभाओं के माध्यम से यस गांव के अंतिम व्यक्ति तक। और विशेषतः आज के दिन यूथ बढ़ गई है। मैं तो बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करता था, पूजनीय थे। अपने सारे कार्यक्रमों में गांव के बुजुर्ग को रखे, यस जिनको अलग हरियाणा के अंदर एक अलग ही रीत पड़ गई, माँ बाप को भी न्याय कर देते हैं।
उनको ग्राम सभा का परमानेंट सदस्य बनाए, उनको पद दे, उनको गेस्ट बनाए अपने कार्यक्रमों में, भागीदारी उनकी जिंदगी में आसानी लेकर आए। जागरण जी, आजकल का जो युवा है हमारा, विशेषकर हरियाणा में, वो कुछ पथभ्रष्ट है, वो नशे में है, अड़ंगेबाजी में है, जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं समाज के, उनकी पालन नहीं कर रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं के लिए यही है कि आपके पास जो ऊर्जा है वो जबरदस्त है। यस। भारत एक युवा देश है और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप नशे से और लड़कियों के लिए चैलेंज ना बने। आपको कोई लड़की देखकर अपना रास्ता बदल ले, आपसे डरे, सोशल मीडिया पर ऑफलाइन हो जाए, आपको ब्लॉक कर दे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बहनों के लिए लड़ना सीखना चाहिए, उनकी एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए और अपनी माँ बाप का विशेषता ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जागरण जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है अच्छी मलिक, मैं चला रहा हूँ। मेरी आयु 80 वर्ष है और मैं काफ़ी विद्वानों के इंटरव्यू लेकर के डालता रहता हूँ। उनके अनुभव जो ना मेरे इस चैनल के माध्यम से समाचार समाज को या युवाओं को देना चाहता हूँ, ताकि वो इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उनके दर्शकों को आप क्या संदेश दोगे? मैं यही कहूँगा कि खुद श्री मलिक जी हमारे लिए बड़े प्रेरणादायी व्यक्ति हैं। मुझे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट वगैरह इनके लिए वो करते हैं, तो मेरे पास यूँ समय नहीं होता। यस। मैं आपके जज्बे से प्रेरित होकर मैंने आपको तुरंत कहा आप आइए, आपका स्वागत है। यस। तो जब मैं इतने काम कर रहे, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, तो मैं तो इसी चीज़ से मैं तो आपको स्वयं एक रोल मॉडल मानता हूँ और आपको लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए रोल मॉडल है। और इस चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूथ तक पहुँचाएं अपने बुजुर्गों को। यस। जागरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मेरे को और बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए समाज को बदलने वाले। और मुझे भी खुशी है कि आपके विचारों को मैं समाज के लिए और विशेषकर युवा वर्ग को मैं पहुँचाऊँ, ताकि वो आपसे प्रेरित होकर के, और विशेषकर जो गांव के सरपंच हैं वो आपसे प्रेरणा ले। इसलिए मैंने इसे उद्देश्य से आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।